यूनियन बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम में एम्प्लॉइज के लिए एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पर रिडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया है। इसे एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी से 10% बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। ये बदलाव नई टैक्स रिजीम में पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियों पर लागू होगा। सरकारी एम्प्लॉयज को पहले से एम्प्लॉयर के 14% तक के कंट्रीब्यूशन पर रिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80 CCD के तहत NPS में रिडक्शन पुरानी और नई दोनों ही टैक्स रिजीम में मिलता है, लेकिन एम्प्लॉयर के 14% कंट्रीब्यूशन पर रिडक्शन का फायदा इनकम टैक्स की सिर्फ नई रिजीम में मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए NPS में एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पर रिडक्शन को एम्प्लॉयज की सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि ओल्ड रिजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्स पेयर्स एम्प्लॉयर के 10% कंट्रीब्यूशन पर ही रिडक्शन का फायदा उठा सकेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS सरकार की रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में है। इसमें प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों के अलावा आम आदमी भी निवेश कर सकता है। सब्सक्राइबर के 60 साल के हो जाने पर इस स्कीम से रेगुलर पेंशन मिलती है। इस स्कीम के तहत सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन का निवेश अलग अलग तरह के एसेट्स में किया जाता है। सब्सक्राइबर रिस्क लेने की अपनी क्षमता के हिसाब से कम रिस्क और ज्यादा रिस्क वाले निवेश विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। NPS में दो तरह के अकाउंट्स टीयर 1 और टीयर 2 होते हैं। टीयर 1 पेंशन अकाउंट है जिसका फोकस रिटायरमेंट सेविंग्स पर होता है। टीयर 2 स्वैच्छिक सेविंग अकाउंट है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्त मंत्री के NPS में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर रिडक्शन बढ़ाने से इस स्कीम का अट्रैक्शन बढ़ गया है। इस स्कीम में अब प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज ज्यादा दिलचस्पी दिखा सकते हैं।